नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बीजेपी ने यूपी में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और यह बिगुल और कोई नहीं, देश के गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह ने बाकायदा लखनऊ में जाकर उसकी रणभेरी बजा दी है। आपको बताएं, अमित शाह ने एक फोरेंसिक लैब के लिए जमीन वहां पर भूमि पूजन किया और वो जो जमीन थी बाकायदा कब्जा की हुई थी, जिसको योगी जी ने बताया कि किस तरह से पुलिस के जरिए जमीन का अवैध कब्जा छुड़ाया गया जो भू माफियाओं ने कब्जा रखी थी। तो आधारशिला रखने गए थे, भूमि पूजन करने गए थे, लेकिन वहीं से उन्होंने आगाज किया चुनाव का और चुनावी सभा एक तरह से थी वो। तो बोलते हुए अमित शाह ने कह दिया कि मैं जब पहले 2017 से पहले यहां चुनाव के लिए आया था, मैं जिले जिले में गया था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के नाते यूपी के जिले जिले गया, लेकिन मैंने देखा कि यहां गुंडा राज कायम है, जिसके बाद हमने वादा किया था कि यदि बीजेपी की सरकार आई तो हम कानून का राज कायम करेंगे। और हमारे वादे जो हमने किए थे, आज योगी जी ने उन वादों को पूरा किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। अमित शाह जी ने आपको बताएं, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे भारत में यदि कहीं पुलिस सबसे बढ़िया काम कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। जहां सबसे ज्यादा बढ़िया कानून का राज कायम है वो उत्तर प्रदेश है। और इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने सारे वादे पूरे किए हैं, लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं जो सरकारी योजनाएं हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना के काल में सबसे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था अगर किसी प्रदेश की थी तो वो उत्तर प्रदेश है। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो ये प्रशासन और सरकार, इन दोनों ने मिलकर आज यदि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कहीं देश में है तो वो यूपी में है। इसी तरह जितनी सरकारी योजना मैक्सिमम, उन्होंने बताया कि लगभग 90 से ऊपर योजना ऐसी हैं, अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए जो केंद्र सरकार ने योजनाएं दी हैं, तो उन्होंने कहा कि 90 से अधिक योजना ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रथम आई है। यानी सबसे ज्यादा योजनाओं को क्रियान्वयन करना वो योगी जी ने करके दिखाया। जैसे केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास योजना कई राज्यों में अभी तक लाभार्थियों तक पहुंची ही नहीं है। और दिल्ली देख लो आप, देश की राजधानी है, लेकिन वहां ये योजना लागू ही नहीं है। इसी तरह बीमा योजना, जो 5 लाख तक का इलाज लोगों को मुफ्त मिलता है केंद्र की योजना से, ये पश्चिम बंगाल में अभी लागू ही नहीं है, दिल्ली में अभी लागू ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने सबसे पहले इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया। इसी तरह किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुंचना, यह दिया गया। शौचालय महिलाओं के लिए बनाए गए। और सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई काम हुआ यूपी में तो वो महिला सुरक्षा को लेकर हुआ, जिसका जिक्र अमित शाह ने अपने इस दौरे में किया। और जिस तरह से सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में और विकास का काम उत्तर प्रदेश में हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि अमित शाह के भाषण, यूं तो हर एक भाषण उनका ओजस्वी कहा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खास तौर पर यह जो दिया गया भाषण था, इसमें अमित शाह की वाणी में एक अंदर से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। मतलब आदमी जब बोलता है ना तो लगता है कि वो खाली शब्द नहीं है, उनके अंदर एक जान है। और ये जो जान है ये फूंकने का काम योगी जी ने किया है। क्योंकि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, जैसे गृह मंत्री हैं, वो पूरे देश के हैं, लेकिन वो कहीं खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि पूरे भारत में यदि आज कहीं पुलिस या सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो वो यूपी है, तो वो अमित शाह भी कहीं अंदर से अंदर चौड़े हो रहे होंगे ये सोच करके कि हमारा ही बीजेपी का राज्य और योगी जी का राज्य ऐसा है जिसने ये काम करके दिखाया है कि कानून का राज कायम किया, जिसको अब से पहले माफिया, गुंडा, अपहरण, लूट और दंगों का देश प्रदेश कहा जाता था। आज वहां कानून का राज कायम है। तो ये अमित शाह जी ने उद्घाटन किया यूं तो फोरेंसिक लैब का, और फोरेंसिक लैब के उद्घाटन के बारे में भी उन्होंने कहा कि मोदी जी का एक विजन था कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि फोरेंसिक लैब के लिए आप देखते हैं कभी कोई वॉइस सैंपल लेना है, किसी के ब्लड की जांच होनी है, डीएनए जांच होना है,
तो वो कहां जाएगा? वो अहमदाबाद में फोरेंसिक लैब है, जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे तब वो फोरेंसिक लैब बनाई थी। ऐसे ही हैदराबाद की फोरेंसिक लैब है, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अगर जांच होनी है तो वो हैदराबाद जाएगी। इसका कारण ये है कि उस जांच में फिर देरी होती है, पता लगा 2 महीने 3 महीने वहां लोड ज्यादा है वर्क का और इसलिए उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। तो केंद्र सरकार ने यह विचार किया था कि किसी ऐसे राज्य में यह फोरेंसिक लैब बनाई जानी चाहिए, तो यूपी को चुना। और ये यूपी के लिए, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, हमारे लिए एक गौरव की बात है कि कल को जब ये बनके तैयार हो जाएगी लैब, उसके बाद पूरे भारत से चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच हो, चाहे वो किसी के ब्लड की जांच हो, जैसे कि टुकड़े कपड़े हैं इनके बदमाशी में, किसी अपहरण में, लूट में, हत्याओं में, कई बार इनकी जांच से पता लगाया जाता है कि अपराधी कौन था, किसने मर्डर किया। ये सारी की सारी जांच ये तो उस लैब में होंगी। वहां जो ये यूनिवर्सिटी बनेगी, इनकी जांच के करने वाले यानी जो वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में तैयार होंगे और उत्तर प्रदेश से पढ़ाई पूरी करके देश के अलग अलग भागों में फोरेंसिक लैब में वो नौकरियां करेंगे। यानी एक तरह से आने वाले कल में, अगले 4-5 साल में ऐसा देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश का युवक पूरे भारत में जगह जगह फोरेंसिक लैब में अपना जज्बा दिखा रहा होगा। और यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। आज जब बात की जाती है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन किस राज्य में है, यूपी में। सबसे बढ़िया सड़कें कहां हैं, यूपी में। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था कहां है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा 5 साल के अंदर रोजगार कहां दिया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश में। लगभग 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां योगी शासन में दी जा चुकी हैं। इसी तरह केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे या गरीबों को मिलने के लिए होती हैं, जिसमें कि महिलाओं का स्वरोजगार, जिसमें कि प्रवासी मजदूरों के लिए घर बैठे रोजगार, इसके लिए भी जो सबसे नंबर 1 पे है वो योगी सरकार है। क्योंकि 3 करोड़ से अधिक इस तरह से योजनाओं का लाभ 3 करोड़ से अधिक लोगों को मिला है, जिसमें महिलाओं ने समूह बना बनाकर गांव गांव में ये काम शुरू किया है। सरकार मदद कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों की जो उन्नति हुई है उसका कारण है कि जो आप देखिए, जो फल अभी तक विदेशों में पैदा होते थे, वो आज स्ट्रॉबेरी जैसा फल आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लीची पैदा हो रही है और इस तरह से जड़ी बूटियां पैदा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सरकार उसके लिए संसाधन उपलब्ध करा रही है। आज जो बैंक लोन लेने के लिए रिश्वत लिया करते थे और शिकायतें आती थी कि जिसने रिश्वत दी उसका लोन हो गया, जो जरूरतमंद है उसको लोन नहीं मिलता, इस काम को देखने के लिए बाकायदा नोडल अफसर तय किए गए और उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। यानी लखनऊ से निगरानी रखी जाती है, उसका काम फिर नीचे कलेक्टर लेवल पर आता है, कलेक्टर की जांच होती है यानी डीएम की, फिर डीएम एसडीएम नीले लगा रखे हैं और ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग होती है, जिसके कारण आज जो जमीन स्तर पर काम उतरे हैं वो सरकार के, ये पहली बार योगी जी के कारण से हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपको बताएं, मैं भी गांव में गया तो वहां जो सरकारी मुलाजिम है यानी सरकारी एम्प्लॉई हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये सब योगी शासन में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? परेशान है। वो योगी जी के शासन को अच्छा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि कहते हैं यार काम करना पड़ रहा है। पहली सरकारें थी, अधिकारियों को पैसा दे दो, मनमर्जी की पोस्टिंग पाओ, उसके बाद आराम से 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस पहुंचो और उसके बाद 3-4 बजे चाय पानी नाश्ता करके घर को निकल लो। सरकारी गाड़ियों में बीवियां घूमती थी, बच्चों को घुमाने ले गए, सब्जी आ रही है, घर का काम हो रहा है। सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग होता था और आज की डेट में सुबह 9 बजे ऑफिस में आना है और 5 बजे भी आपको कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी अटेंडेंस लगानी है। मैं अभी बैठा हूं ऑफिस में, बाकायदा दिखाना पड़ेगा कि कहीं आप घर तो नहीं पहुंच गए, वीडियो दिखाओ। कई बार अधिकारी कह देता है मोबाइल को दिखाओ घुमा के, बैठे कहां। तो लोग परेशान हैं क्योंकि अब काम करना पड़ रहा है। योगी जी हैं तो काम करना होगा और योगी जी ने एक सूत्री कार्यक्रम, एक सूत्री नारा, एक लाइन का नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी हों या यहां पुलिसकर्मी हों, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, जो कायदे में नहीं रहेगा वो बाहर जाएगा।
और इसलिए बहुत सारे आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद पूरी दहशत में है जो प्रशासनिक अमला है, और ये समझ में आ गया है कि अगली बार भी योगी जी आ रहे हैं, तो इसलिए कायदे में रहने में ही फायदा है। योगी जी हैं तो उनका डंका पूरी यूपी नहीं पूरे दुनिया में फहरा रहा है, क्योंकि अब दुनिया के कई देशों से ये मांग आ रही है कि भैया योगी जी जैसा नेता हमें भी दे दो, जिसने कोरोना काल की इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। यानी इतना तय है कि अगली बार भी सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही बनेगी। लेकिन आपको बताएं, उप मुख्यमंत्री जो मौर्य जी हैं, उन्होंने तो यह कह दिया कि अमित शाह जी ने जब 325 से अधिक सीट बोल दी तो पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से उसके लिए जुटेगा, और इस बार 350 के पार भाजपा जरूर निश्चित रूप से सीटें लाएगी, क्योंकि इस बार हम कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका डंका पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश के घर घर में बोल रहा है। वंदे मातरम।